भाव में रहो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, सारे जगत में जितनी भी चैतन्यता है भगवान कह रहे मेरे से है। देखो कैसे भजन अनन्य होता है, जहां कहीं तुम्हें चैतन्यता, अरे प्रभु ये ना, ये वृक्ष बहुत सुंदर कोमल कोमल पत्ते पुष्पों से पल्लवित, भगवान है ना इसके अंदर, इसीलिए ऐसा। ये आदमी बड़ा सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा भगवान है ना अंदर, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अब ये 2 कौड़ी हो जाए, बेकार जीवन हो। सब जगह यही अनन्य भजन करने के लिए बात पकड़ो। केवल माला चलाना अनन्य भजन नहीं है। आप माला चला रहे हैं, अंदर से देह भाव है, कर्ता भोक्ता भाव है, राग द्वेष कर रहे हो, तो भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। जिसका पच जाता है वही सिद्ध होता है। हम राग द्वेष में भजन खोते रहते हैं। ये पकड़ो बात, मेरे प्रभु का ही सब कुछ विलास, जहां कुछ दिखाई दे रहा है चैतन्य, चीटी चल रही मेरे प्रभु की पावर से, प्रभु है इसलिए चल रही है। प्रभु अंतर ध्यान हो जाओ, खत्म हो जाएगी। हे अर्जुन, मात्र संपूर्ण जगत में मैं ही स्फुरित हो रहा हूं। पकड़ो बात, पकड़ो। भगवान कह रहे मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान प्रदान करूंगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मानने में क्या जाता है, गुरुजनों की बात मानी जाती है। सबके गुरुओं के गुरु भगवान कह रहे मैं ही सब रूप, मानो ना। जो गुरु निष्ठा वाले होते हैं उनके लिए भी कहा गया खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अपने गुरुदेव को देखो, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान खाली नहीं जाना चाहिए, सब में अपने गुरुदेव को देखो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ये सारा संसार मैं ही बन करके खेल रहा हूं। ये पकड़ो, प्रभवः, मेरे से ही प्रकट, अर्थात मैं ही इन सब रूपों में हूं। ये साधन की परिपक्वता मानी जाती है। ये प्रेम रस तो इसके ऊपर है, वासुदेवाश्वरम स्थिति के ऊपर प्रेम रस वृंदावन का है। ये साधन की परिपक्वता है। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक आप देह भाव में ही विचर रहे हैं। ये हर मार्ग के उपासक के अंदर आती है, चाहे ज्ञान का हो, योग का हो, भक्ति का हो, किसी भी मार्ग का, ये स्थिति आए बिना वो आगे नहीं बढ़ती। ये ही स्थिति पक्काई है, ये कसौटी है। जगत में एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान बचने न पावे, सब में अपने भगवान की भावना करनी, सब में। देखो गोस्वामी जी, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर हम पूरे जगत के जड़ चैतन्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे सिया राम ही ये सब बने हुए हैं। बस ये अनुभूति के बिना सब साधना थोथी हो जाती है। प्रभु कह रहे हैं मैं ही सब रूपों में स्फुरित हो रहा हूं। कई बार हमने आपको बताया, नामदेव जी भगवान से वार्ता करते थे, भगवान के साथ खेलते थे, पर अभी पक्काई नहीं आई थी। एक दिन कई संत महात्मा ऐसे बैठे हुए थे, गोरा कुम्हार के, बड़े ऊंची कोटि के महात्मा महाराष्ट्र के सब थे। कहने को तो केवल अलग अलग नाम, अलग अलग क्रियाएं थी, सब भगवत स्वरूप ऊंची स्थिति के महापुरुष। चोखा मेला जी, गोरा कुम्हार जी से बड़े बड़े संत, एक से एक महापुरुष हुए हैं। एक नाथ जी, ज्ञानदेव जी। महाराष्ट्र तो भगवत प्रेमी महात्माओं की बड़ी पावन भूमि है। तो एक दिन खेल खेल में जो मटकी थापी जाती है, वो चाटी लेकर ऐसे, जनाबाई नाम, क्या नाम उनका, मुक्ताबाई, मुक्ताबाई जी ऐसे, तो संत मुस्कुरा देते। तो गोरा कुमार जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? वो देख रहे हैं कौन सी मटकी कच्ची है कौन सी पक्की। जब नामदेव जी की बात बिगड़, ये क्या है, ऐसा ऐसा। बोले काका ये मटकी कच्ची है। कचाई साधुता में क्या है, किसी भी तरह की किसी प्रक्रिया में तुम्हारे हृदय में अशांति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी हृदय की वृत्ति में हलचल नहीं पैदा होना चाहिए, शांत वृत्ति होनी चाहिए। अगर आप कहीं आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, प्रक्रिया, तो अभी कच्चापन है। अगर सामने अपने प्रभु को देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सामने व्यक्ति को देखेंगे तो जरूर गुस्सा आ जाएगा या जरूर राग हो जाएगा। स्तुति में राग हो जाएगा और निंदा में गुस्सा आ जाएगा, द्वेष हो जाएगा।
सब संत हंस दिए, बोले हाँ तुमने ठीक कहा कचा। सीधे गए विट्ठल भगवान के पास और कहा प्रभु, संतों ने कहा कि ऐसा ऐसा कच्चा, तो कच्चा? बोले हाँ कच्चे तो हो। बोले प्रभु सबकी सच्चाई और पकाई इसी बात में होती कि आप मिल जाएं। जब आप हम भगवत साक्षात्कार हो गए, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो कचाई क्या है? बोले बिना गुरुदेव की कृपा के बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो बोले प्रभु हम कहाँ गुरु का चयन करें, बचपन से तो आपके ही सानिध्य में रहे, आप ही हमारे परम गुरु। बोले फिर भी आपको गुरु, जाओ इस जंगल में एक शिव का मंदिर, वहां एक महात्मा पड़े, जाओ विशोबा खेचर जी महाराज, वहां भगवान शंकर के वो जो शिव विग्रह लिंग, उस पे पैर रखे हुए और डेहरी में सर रखे हुए ऐसे आराम से। ये गए कि भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना है। क्रियाओं से किसी महापुरुष को आप पहचान नहीं सकते, उसकी क्रिया से अनुमान नहीं लगा सकते। आपकी जितनी स्थिति आप उतना ही पहचान पाएंगे। अगर किसी संत को कोई पहचान सकता है तो भगवान या उसी स्थिति का संत, दूसरा नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अंदर की स्थिति होती है। ना वो बातों से जाना जा सकता है और ना वो क्रियाओं से जाना जा सकता है, क्योंकि वो जितनी भी ये क्रियाएं बातें सब प्राकृतिक है। और वो चिदानंद स्थिति में तो प्राकृतिक आंख वाला, प्राकृतिक वाणी से, प्राकृतिक क्रियाओं से उस अप्राकृत स्थिति को कैसे पहचान सकता है? अब इनकी अपनी स्थिति, उन्होंने कहा आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो चरण पकड़े वैसे को, जहां वो करते हर कण कण शिव स्वरूप है, वो सब लिंग पे प्रकट हो जाता ऐसे। अब उनको लगा है तो कोई महापुरुष है, भगवान ने चरणों में, महाराज भगवान ने कहा है आपको गुरु बनाने का और आप उपदेश कीजिए। बोले बस यही उपदेश है जो अभी तुमने देखा, यही उपदेश है। कोई कण ऐसा नहीं है जो भगवान ना हो, ये बात समझ। इसी उपदेश को स्वीकार करके उन्होंने कुत्ते में भगवान विट्ठल का साक्षात्कार किया। कण कण में भगवान का साक्षात्कार नामदेव जी को हुआ। जब कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था, मुक्ताबाई के रूप में मैं ही था, तो तुम उस समय मेरे को ना देख के मंदिर में मेरे को मान के भाग के आए। और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने मुझे ढूंढ लिया, भूत में मुझे देख लिया। बस ये बात है, गुरु कृपा से ये बात समझ में आ जाती कि संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है। प्रभवः, ये मेरे से जगत पैदा हुआ है, इसका आंतरिक भाव कि मैं ही इतने रूपों में प्रकट हुआ हो। पर खास बात ये कि आप कहोगे कि मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, तो भगवान भी भगवान के रूप में जब अवतरित हुए तो सबने उनको भगवान रूप में नहीं देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कंस के रंगमंच पर सरकार चरण पधरा रहे हैं तो किसी को महाविराट भयंकर काल रूप, किसी को अत्यंत सुकुमार लाडले प्रीतम नजर आ रहे, किसी को अपना सखा नजर आ रहे, जैसी भावना से। तो आज हम किस भावना से प्रभु को देख रहे हैं? विषय। तो प्रभु विषय रूप में है, बहुत प्यार करते हैं, तो हम जो चाह करते हैं प्रभु वही। सच्ची मानिए, आपके पास जितने संबंधी हैं ये वही बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं बना हुआ। पर सिद्धांत है, ऐसे नहीं जान सकते। पहले राग का त्याग करो, तब जान पाओगे। आप सोचो सब भगवान तो वैसे ही आसक्त हो तुम पति पत्नी पुत्र परिवार में, तुम अपनी आसक्ति और बढ़ा लोगे। पहले इस आसक्ति को समेटो, सबकी ममता ताग बटोरी, और फिर मम पद बने बांध बर डोरी। अब हम देंगे तुम्हें वो दृष्टि समदर्शी, इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। प्रलय, मैं ही सबके नाश का कारण हूं, समझो, मैं ही प्रभव का कारण हूं। तो नाश का तात्पर्य किसी का नाश नहीं होता, कोई नाश नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, केवल आकृति बदलती जाती है। जैसे जौहरी स्वर्णकार स्वर्ण के आभूषणों को गलाकर दूसरे आभूषण बना दिए। स्वर्ण तो वैसे ही था पहले भी, बिगड़ने पर भी
फिर रचना पर भी। ऐसे ही तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पंचभूत हैं, हम कहते हैं ये सब नष्ट होने वाले, कोई नष्ट नहीं होता। पंचभूतों से ये जो शरीर बना है ये अपने अपने तत्व में पहुंच